मैं अभी हमारे डीआईजी के साथ में हम लोगों ने इसका जैसलमेर और बीकानेर की सीमा का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का पूरा जायजा लिया। बीएसएफ पूरी तरह से अलर्ट है, सतर्क है और हमारी सीमाएं सुरक्षित है और कहीं कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। शासन के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए क्या प्रशासन के साथ में कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोग हमेशा इनके साथ मीटिंग करते हैं। दिल्ली से लेकर के फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स में, मतलब जैसे जोधपुर में भी करेंगे, दिल्ली में भी करेंगे, यहाँ पे बीकानेर में भी करते हैं। तो इस तरह से मैंने जैसलमेर में भी मुलाकात करी सभी से, यहाँ पे भी सभी से करी। ये हमारे एक नॉर्मल एक्टिविटी है जिससे कि कोई एक्शन हो, कोई कार्रवाई हो तो उसमें सभी लोग उसमें इन्फॉर्म्ड रहे। सर, जिस प्रकार से अभी मामले चल रहे हैं सोशल मीडिया पे भ्रामक खबरें, आम जन को किस प्रकार से आप कहना चाहेंगे? मैं आम जन को, मेरे देशवासियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ भी स्थिति भारत में डेवलप होती है तो उसमें सत्य सबके सामने है। क्या हुआ है वो हम सब जानते हैं। तो उसको लेकर के बहुत सारे लोग भ्रामक खबरें फैलाते हैं, कई तरह की बेबुनियाद बातें करते हैं टीवी पे, सोशल मीडिया पे। उससे सावधान रहें सभी लोग, किसी भी हालत में इस तरह के लोगों की बातों में ना आए। सरकार हर तरह से हर मुद्दे पे बहुत कॉन्शियस है, बहुत तरीके से हर चीज को डील करती है। तो किसी तरह के जो भ्रम पैदा करने वाले लोग हैं उनके बहकावे में ना आए और ना ही उसको लेकर के कोई कमेंट करें। सर, सीमा और सीमा आदमियों की बड़ी चुनौती रहती है, गर्मी भी है, इसको लेकर के हाँ, अब जैसे राजस्थान का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अभी कल 45 डिग्री टेम्परेचर था, तो और भी अभी आगे जाएगा। इस बार मौसम विज्ञान वाले बता रहे हैं कि करीब 56 डिग्री तक पहुंचेगा। उसके लिए हमने सीमा पर पूरे बंदोबस्त किए हैं ताकि हमारे जवान अ, उनके ड्यूटी ठीक से कर पाए। गर्मी तो रहेगी, उसको तो बंद नहीं कर सकते हम, लेकिन हमने उनके खड़े होने के बंदोबस्त किए हैं, ठंडे पानी के बंदोबस्त किए हैं। उनके अगर जो लगातार उनको नींबू पानी और ओआरएस टाइप के घोल और उस तरह की चीज़ें भी देने की बंदोबस्त किया, लस्सी पिलाने का भी बंदोबस्त किया जो लगातार चल रहा है। और साथ साथ में, लेकिन इसमें ठीक है, हमारे लिए एक रूटीन है। ये गर्मी और सर्दी, बारिश, तूफान सब आते ही आते हैं, लेकिन सीमा पे जो आदमी खड़ा है उसको खड़ा रहना ही है। तो हम लोग सारे के सारे वहीं खड़े हैं और खड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। टूरिस्ट अटैक जो है वो जो टूरिस्ट प्लेस पे अटैक हो रहे हैं, तो इसको लेके अपने एरिया में कहाँ कहाँ पे हम ज़्यादा कॉन्शियस देखिए, टूरिस्ट प्लेसेस पे अटैक ये हुआ है, ये एक ऐसी घटना है जो कि अ, इस तरह के टारगेट्स को चुनना ही बहुत ही कायरतापूर्ण फैसला है जिसने भी इसको किया। इस तरह के कोई निहत्थे लोगों पे आकर गोली चलाना या उनको मार देना कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं है। यहाँ पे इस तरह के जो टूरिस्ट प्लेसेज हैं वहाँ पे हमारे यहाँ पे इस तरह की कोई स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी इसको लेकर के पुलिस प्रशासन और हम लोग सभी सजग है इसको लेकर के। हमारे यहाँ पे कोई इस तरह की स्थिति नहीं आएगी। ये जो अटैक हुआ है, थानों को भी एक्टिव किया गया है, इवन वहाँ पे जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब उनको भी प्रशासन ने कहा है कि आप सतर्क रहें। थाने तक एसपी खुद पहुँच के वहाँ कर रहे हैं, तो क्या ऐसा है या क्या कोई नहीं, अंदेशा नहीं है, एक नॉर्मल ड्रिल है। ये अंदेशा नहीं है, मतलब कि नहीं हो पाए, कोई ऐसी कोई घटना नहीं हो पाए तो सभी लोग सतर्क रहते हैं ताकि ग्राउंड पे जाकर के एक बार देख लें कहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है। और सभी लोग अगर उसको सजग होंगे तो ऐसी घटना नहीं हो पाएगी। अगर वहाँ पे जैसे ये घटना हुई है तो वहाँ पे संभवतः लोगों को इसका आइडिया नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। पाकिस्तानियों को निकालने की भी चल रही है, जो पाकिस्तानी यहाँ पे हैं उनको निकाल रहे हैं, या राजस्थान में क्या स्थिति, कितने लोग हैं जिनको यहाँ से वापस रिपोर्ट किया? वो मुझे नहीं अंदाजा है इसके बारे में, लेकिन ये भारत सरकार का फैसला है। जो भी गवर्नमेंट का डिसीजन होगा उसके हिसाब से कार्रवाई तो होगी। ये जो अटैक हुआ है सर, आपको नहीं लगता है साइकोलॉजिकल वॉर है, एक दो कारक को आपस में लड़ाने के लिए जिस ये- प्रकार से सद्भावना बनी है सर, अब ये सब इस प्रकार से गाँव में मंदिर प्राइवेट के अंदर क्या बदला? देखिए, इससे हमारे को ना बहुत प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। घटनाएं कहीं पे भी हो सकती है, दुर्घटनाएं कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन हमें एज ए कंट्री खड़े होना है। एज ए कंट्री हमें अपने सरकार के साथ खड़े होना है।
हमें अपनी फोर्सेस के साथ खड़ा होना है, किसी भ्रम में नहीं पड़ना है, और माकूल जवाब देगी गवर्नमेंट इसका। इसका कोई ऐसा नहीं है कि उसको कोई भी चीज़ का जवाब नहीं दिया जाएगा। गर्मी अत्यधिक बढ़ रही है, हमारे जवानों की स्वास्थ्य की भी क्या होता है? जवानों के व्यवस्था हमने उनके लिए पूरी तरह से सारे बंदोबस्त किए हैं, पानी से लेकर के नींबू पानी, उस लस्सी, इसके अलावा जो डॉक्टर्स की व्यवस्था है, इसके अलावा हमने एम्बुलेंस रखी है वहाँ पे। अगर कोई हीट स्ट्रोक होता है तो उसको फौरन हम इवैक्यूएट करके उसको पीछे लाएंगे। हर एक जगह पे कूल रूम्स बनाए हैं, क्योंकि बॉर्डर का टेम्परेचर हमेशा आपके यहाँ से करीब 2 से 3 डिग्री ज़्यादा होता है। तो जब यहाँ पे शहर में 50 होगा तो वहाँ पे 55 पहुँच जाएगा। एक अहम सवाल है सर कि हम बॉर्डर में बैठे हैं ये तो, और हमारे सामने दुश्मन देश खड़ा है। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर उसका एक देश भी है, तो आर्मी देश भी है। खबरें आ रही है कि पाकिस्तानी सेना जो पूरी तैयारी कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हमारे सामने किस तरह की चुनौतियां हैं, हम उसको किस तरह से फेस करें, खासकर उस एरिया में जहाँ पे हरियाली ज्यादा है। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब बेबुनियाद खबरें हैं जो इस तरह की आती है कि पाकिस्तान सेना तैयारी कर रही है, पाकिस्तान सेना ये कर रही है। बोलने वाले कभी कुछ करते नहीं है, नहीं बोलने वाले करते हैं। जब करना होता है तो जो बोलने करने वाला कभी बोलेगा नहीं, और बोलने वाला कभी करेगा नहीं। सर अपोजिट साइड के अंदर एक जीपैक कंपनी एक प्रोजेक्ट आ चुका है चाइना पाकिस्तान लेकर अपनी फैमिली लेकर। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, और ना ही कभी हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। वो गवर्नमेंट लेवल पे इसका जो भी डिसीजन होगा सरकार के लेवल पे होगा। मुझे नहीं लगता कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। जिस तरह से इतने लंबे टाइम से चल रहा है, कॉस्ट ओवररन हो रही है, जिस तरह से तमाम चीज़ें हो रही है, मुझे नहीं लगता कि ये प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट होगा। पॉलिस्टन कैनाल को लेकर किसको? पॉलिस्टन कैनाल को लेकर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। बढ़ाने जैसी कोई बात नहीं है। हम हमेशा अलर्ट है, और निश्चित रूप से हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित है। बीएसएफ सदैव 24 घंटे 365 दिन लगी हुई है। आप इसकी कतई चिंता नहीं करें, चाहे वो ईस्टर्न बॉर्डर है, बांग्लादेश बॉर्डर है, चाहे वो पाकिस्तान बॉर्डर है। पूरे बॉर्डर्स पे जो दोनों ही सेंसिटिव बॉर्डर्स है, इस पे हम लगातार लगे हुए हैं 24 घंटे 365 दिन। सर गृह मंत्रालय की योजना है वाइब्रेंट विलेज, तो उसको लेकर असम सरकार का काम कर रहा है। भारत सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, महत्वपूर्ण योजना है रादर, ये वाइब्रेंट विलेजेस। इसके अंदर जो हमारे बॉर्डर के जो गांव है, इसको हम बॉर्डर से, जो हम लोग कहते हैं कि इंडिया यहाँ से शुरू होता है, हम उसको आखिरी गांव नहीं कहते, हमारा पहला गांव है वो। तो उनको हम इकोनॉमिकली डेवलप कर रहे हैं, ताकि उनको रोजगार मिले, लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। उनको रोड से कनेक्ट कर रहे हैं, उनको बाकी जो फैसिलिटीज़ है, बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, वो उनको दे रहे हैं, और आर्थिक रूप से उनका विकास हो, उसके लिए जो भी सहयोग उनको चाहिए वो हम दे रहे हैं, भारत सरकार दे रही है। सर बीएसएफ नशे पर प्रहार करता है, अभी देखा जाता है आर्मी पर नोट का ज़्यादा ड्रोन एक्टिविटीज ज़्यादा रहती है। देखिए, अभी ड्रोन एक्टिविटीज़ जितनी भी हो रही है वो काफ़ी पहले से कम हुई है, और उसके ऊपर हमारी बहुत ज़्यादा निगाह रहती है, क्योंकि ड्रोन के जरिए ये इनकी मेनली इनकी ड्रग स्मगलिंग होती है पाकिस्तान साइड से हमारी साइड में जो आते हैं। तो इसके ऊपर हम बहुत सजग हैं, और हर इलाके के अंदर हमने अपनी पोस्ट एस्टेब्लिश करी है। पुलिस के साथ में भी हमने इसके लिए जॉइंट पेट्रोलिंग चालू करी है, रात के टाइम पे, दिन के टाइम पे, अलग अलग जगहों पे। बाकी एजेंसीज भी जो है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, उनके साथ में भी हमारे इसमें कोऑर्डिनेशन करके हमने काफ़ी कार्रवाई की।